हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है और चैप्टर है बहुपद। बहुपद का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो त्रिघाती बहुपद होता है क्या है, पहले इस चीज को हम लोग मान लेते हैं कि माना कि त्रिघाती बहुपद 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 px बराबर px इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0। के शून्यक चूंकि शून्यक का दिखाना हमको बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। के शून्यक अल्फा बीटा और क्या चीज है, और गामा है। ठीक है, यानी हम लोग क्या किए कि एक त्रिघाती बहुपद मान लिए हैं जिसका शून्यक हमने क्या ले लिया, अल्फा बीटा और गामा। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है क्या चीज कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों का योग, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योग जो है हमको यहाँ पे 2 है। शून्यकों को दो को लेने पर, दो को करके लेने पर यहाँ पर फिर किया कि तब उसका योग जो है मेरा यहाँ -7 है। और फिर कह रहा है शून्यकों का गुणनफल जो है यहाँ पर ये मेरा -14 है। यानी ये कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग ये देखें तो इसके लिए मेरा हो जाएगा क्या क्या चीज, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा मेरा, इस चीज को हम लिख लेते हैं अब क्या चीज की अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल हमको दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं ऊपर एडजस्ट कर देता हूं। क्या क्या चीज हमको दिया हुआ है ये थोड़ा सा देखिए। हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमको दिया हुआ है। फिर दो को अगर ले तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमको दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या दिया हुआ है, ये चीज को हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये रहा 2, फिर है -7 और फिर है -14। 2 -7 -14 सीरियली वहां पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे ये है मेरा 2, ये है मेरा -7 और ये है मेरा -14। ठीक है, अब हम लोग को क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। अब हमको बहुपद निकालना है, तो बहुपद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये थोड़ा सा देखिए। बहुपद का मेरा त्रिघाती बहुपद के लिए क्या फॉर्मूला होता था, मेरा फॉर्मूला होता है मेरा, चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ पर एडजस्ट कर दे हम। हाँ, px इज इक्वल टू मेरा जो फॉर्मूला होता है, px इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ज्यादातर एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग फिर इसके आगे। अब यहाँ पे मान डाल देना है हमको, तो px इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो px इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बदले हमको यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बदले में हमको दिया हुआ है -7, तो -7 इंटू एक्स। फिर यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बदले में हमको यहाँ दिया हुआ है -14। चलिए हम लोग इस चीज को लिख दें यहाँ पे क्या चीज, -14, यानी यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, ये रहा मेरा -14। अब इसको हम लोग एडजस्ट कर दें, a इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो गया +14। अब यहाँ पर हमको a का मान लेना है, तो a का मान लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखिए। अब a का मान हम लोग ले लेते हैं, क्या चीज हो जाएगा, a का मान आपको देखिए बट्टा में तो कुछ है नहीं, तो आप a का मान सिंपल 1 ले लीजिए। यानी a इज इक्वल टू 1 लेने पर क्या हो जाएगा आपका, px इज इक्वल टू जो बन जाएगा आपका
1 ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये आपका px का मान आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि जांचे कि त्रिघातीय बहुपद के साथ लिखी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं अथवा नहीं है। यानी यहां पर जो हमको दे दिया गया है क्या चीज, यहां पर हमको जो दिया, यहां जो आप देख रहे हैं क्या चीज, यहां बहुपद आपका पहला दिया हुआ है px इज इक्वल टू 25 नंबर में ध्यान से देखिएगा, px इज इक्वल टू हमको दे दिया गया है क्या चीज। तो यहां मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट, px इज इक्वल टू दिया हुआ है हम, px इज इक्वल टू है मेरा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। फिर यहां उसके बाद दिया हुआ है मेरा 1/2, फिर 1 और फिर कह रहा है -2। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमको कि जांचे कि त्रिघातीय बहुपद के साथ लिखी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। यानी यहां पर हमको ये जांचना है कि ये जो आप चीज आप देख रहे हैं, एक क्या क्या चीज यहां जो आप देख रहे हैं, एक ये 1/2, ये फिर दूसरा आप देख रहे हैं ये, और तीसरा देख रहे हैं आप ये तीनों इसका शून्यक है कि नहीं है, किसका, तो इसका शून्यक यहाँ पे इसका ये है कि नहीं है, ये चीज हमको जांचना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जांचने के बाद फिर और काम है, तो चलिए पहले हम लोग इसको जांच के देखते हैं क्या आ रहा है हमको यहाँ पे आंसर में। तो सबसे पहले हम लोग p 1/2 चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर ले पेज को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में p 1/2 चेक करते हैं पहले हम लोग, यानी 2 इंटू ये हो गया मेरा 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पर 1/2 प्लस 2। क्या कि हम हर x के जगह पे 1/2 डाल दिए और कोई काम नहीं है। यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1/2 का क्यूब हो गया 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 चौका 8, ये हो गया मेरा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बट्टा में 1 ले लीजिए। अब आप सिंपल इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आपका मिलेगा 4, ये हो गया आपका 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4 तो 5 दूना 10 प्लस 2 चौका 8, यानी फाइनली आपको मिला क्या चीज 8 और 2 10। यहाँ पर हम क्या हो जाएगा मेरा 10 माइनस 10 बट्टा 4, यानी फाइनली हमको मिल गया 0। यानी ये कह सकते हैं कि 1/2 जो है ये px का शून्यक है। चलिए दूसरे को हम लोग चेक करते हैं। दूसरा में हमको क्या चेक करना है, p1 चेक करना है। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए अब सेकंड को हम लोग चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या है मेरा, सेकंड में है मेरा, अब हमको चेक करना है p1 चेक करना है। p1 चेक करें तो क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू फिर x के जगह पर 1 डालना है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया आपका कितना 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। गौर कीजिए यहाँ पे 2 और 1 3 और 2 ये हो गया 5, 5 माइनस 5 यानी ये मिल गया 0, यानी 1 भी इसका शून्यक है। अब हमको चेक करना है तो -2 चेक कर लेते हैं, p -2, ये हो गया मेरा 2 इंटू एक्स के जगह पे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब -8 और 2 से गुना करेंगे तो -16 हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 5 दूना 10 प्लस 2, यानी 4 और 10 14 और 2 16 में से 16 घटा तो 0। यानी ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो है क्या क्या चीज तीनों, तो ये जो आपका तीनों आया था क्या क्या चीज 1/2 था, एक था आपका 1 था -2,
ये तीनों का तीनों जो है ये px का शून्यक है। एक चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 1/2 मान ले, बीटा इज इक्वल टू अगर हम 1 मान ले और गामा इज इक्वल टू अगर हम -2 मान ले, तो अब कह रहे हैं हमको कि शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, यानी 1/2 प्लस ये हो गया मेरा 1 प्लस -2, ये हो गया मेरा 1/2 और 1 - 2 ये हो गया -1, बट्टा पर का जोड़ घटा करेंगे तो 1 - 2/2 फाइनली मिला हमको -1/2। अब हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा। फॉर्मूला होता है मेरा -b/a, मतलब ये हो गया मेरा a का मान, ये हो गया 1, ये हो गया मेरा b का मान, -5 हो गया c का मान और d का मान है मेरे पास 2। यानी ये कहने का मकसद कि यहाँ पे अगर हम लिखे तो a इज इक्वल टू है मेरा 2, b इज इक्वल टू है मेरा 1, c इज इक्वल टू है मेरा -5 और d इज इक्वल टू है मेरा 2। इस चीज को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और यही मान का हमको इस क्वेश्चन में बार बार जरूरत पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है इस क्वेश्चन में ये। चलिए हम लोग नीचे आ जाएं जहां हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग चलिए फॉर्मूला था मेरा -b/a, पहले हम लोग ABCD जहां लिखे थे उस चीज को हम लोग पहले ले आते हैं, यहाँ हम रखते हैं। चलिए मान डालने में बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे -b/a, तो -b का मान क्या था मेरा 1, तो ये हो गया मेरा 1 बाय a का मान क्या था 2, 1/2, यानी ये देखिए ये और ये दोनों सेम हो चुका है, एक जांच हो गया। अब हमको चेक करना है क्या चीज, अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा मेरा अल्फा बीटा, यानी 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू बीटा इंटू गामा की जगह है -2 प्लस गामा इंटू अल्फा, तो -2 इंटू 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1/2 -2, फिर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया -1। यहाँ पे अब आप क्या देखते हैं इसके आगे, यहाँ देखिए ये हो गया मेरा 1/2 -3/1 है, एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, 1 - 6 यानी ये हो गया मेरा -5/2। ठीक है, अब फार्मूला पे पहुंच जाए हम लोग। फार्मूला मेरा क्या था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू था मेरा c/a। c का मान देखिए यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, क्या चीज -5, तो -5, a का मान है मेरा 2, देखिए यहाँ पे फिर ये और ये दोनों इक्वल हो चुका है। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं, एक और टेस्ट मेरा बाकी है, क्या है मेरा कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर मल्टीप्लाई करना है -2 से, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया मेरा -1। फॉर्मूला पे आ जाए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला -d/a, यानी -d का मान है मेरे पास 2, d का मान मेरे पास है 2, अब बट्टा a का मान है मेरे पास 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा -1। देखिए यहाँ पे ये दोनों मेरा सेम हो चुका है, मतलब सत्यता का जांच हो गया। ठीक है, चलिए और इसमें एक और क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन गौर से देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसी में का है, यानी इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा और क्या दिक्कत आ रहा है जरूर कमेंट कर दीजिए। बन जाए क्वेश्चन तो जरूर एक बार कमेंट में कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कहा जा रहा है कि यदि बहुपद, क्या कि यदि बहुपद है तो हम लोग मान ले पहले इसको px इज इक्वल टू है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये हमको दिया हुआ है। अब कह रहे हैं के शून्यक, एक शून्यक को अल्फा मान लेते हैं हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं a, और गामा को मान लेते हैं हम लोग a प्लस बी। कह रहा है के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान अगर निकाले तो फॉर्मूला होता है मेरा माइनस, फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख रहे हैं -b/a,
ये आपका फॉर्मूला है, इसमें हम कुछ विशेष नहीं किए हैं। ये जो आपका है ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा मेरा, माइनस बी बट्टा ए अगर एडजस्ट कर दे यहाँ पे तो क्या हमको मिलेगा, चलिए देखिए यहाँ, हाँ अब यहाँ पे अल्फा का मान यहाँ डाल रहे हैं हम लोग, यानी a माइनस बी है प्लस बीटा का मान a है प्लस गामा का मान a प्लस b है। ये हो गया मेरा माइनस b का मान, देखिए यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान -3 है, ये आपका यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका b का मान है, और फिर यहाँ पे 1 c का मान है और 1 d का मान है। तो माइनस b का मान हो गया मेरा -3 बटा a का मान हो गया 1। यहाँ देखिए b से b मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा मेरा 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3, यानी फाइनली अगर देखें तो a इज इक्वल टू आ गया मेरा 3/3 यानी 1 आ गया। a का मान मेरा आ चुका है, b का मान हमको निकालना है। b का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है माइनस डी बट्टा a, यानी अल्फा का मान हो गया मेरा a माइनस b, बीटा का मान है मेरा a इंटू गामा का मान है मेरा a प्लस b इज इक्वल टू माइनस डी का मान खोजें हम लोग। चलिए डी का मान देखते हैं, डी का मान है मेरे पास 1 और a का मान भी है मेरे पास 1, तो चलिए मान डाल देते हैं। डी का मान 1 बटा a का मान भी 1, यानी आप इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो देख रहे हैं आप इसमें हम लोग अब a का मान डाल देते हैं। a का मान हमको डालना कितना है, तो a का मान जो हम यहाँ निकाले हैं वो मान डाल देते हैं, कि हो जाएगा ना 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। फॉर्मूला यहाँ पे मेरा लग जाएगा क्या चीज का, यहाँ पर गौर से देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला ये होता है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी 1 का स्क्वायर हुआ 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 -1 को इधर ले आते हैं तो +1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी ये कहने का मतलब कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2, इसका मतलब हो गया कि बी इज इक्वल टू हो गया मेरा ±√2, यानी ये आपका फाइनली हो गया बी का मान, और ये हो गया आपका, कहीं पे हम लोग ए का मान भी निकाले हैं, यहाँ ऊपर में यहाँ ए का मान भी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कह रहा है यदि बहुपद px हमको दे दिया, px इज इक्वल टू है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में दूसरा बहुपद क्या है, gx मान लेते हैं उसको हम लोग, gx इज इक्वल टू है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए। अब हमको क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है हमको कि अगर हम इस बहुपद में, किसमें, px में, अगर हम इस बहुपद से भाग दे, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस px में अगर हम यहाँ पर gx से अगर भाग दे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा। तब क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमको कि तब क्या होगा, तो आपको शेषफल जो है यहाँ पे देखिए क्लियर किया है, x प्लस a आता है शेषफल, यानी अगर हम px में gx से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा क्या आता है, x प्लस a आता है। तो k और a का मान निकालिए। तो चलिए हम लोग पहले भाग देने का काम शुरू करें। यहाँ पर हमको जो चीज दिया हुआ है पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, पहले हम लोग भाग देने का काम कर लें। यहाँ हमने लिखा इसको, और जिसमें भाग देना है वो भी चीज हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इससे हमको भाग देना है, ठीक है। चलिए उसको भी हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलिए भाग देना शुरू करते हैं। कितना से लगेगा ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब चूंकि के वाला है, थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं,
तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, गौर से देखिए, यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर मेरा एक्स का पावर 4 है। मतलब हमको एक्स स्क्वायर अगर मिल जाएगा तो आसानी से इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर से लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4 हुआ। फिर एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ हुआ। फिर एक्स स्क्वायर को k से करेंगे तो प्लस kx² हुआ, kx², ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होगा, माइनस, माइनस का प्लस, फिर प्लस का माइनस, x का पावर 4 से x का पावर 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा? -6x³ और +2x³, ये मेरा बच गया -4x³। यहाँ पर देखिए कट दोनों सेम नहीं है, एक में k है तो एक में 16 है, तो दोनों हम लोग लिख लेते हैं, प्लस 16x² माइनस kx² माइनस बाकी जो बच गया 25x + 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना से लगने वाला है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा आप, तो -4x³ लाना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए कितना से लगेगा, यही चीज आपको गौर करना है। यहाँ पर आपके पास x² है, यहाँ पर आपके पास -4x³ है, तो गौर से देखिएगा तो -4x से लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे -4x से लगा दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4x, तो -4x को x² से करेंगे तो -4x³ हो गया। -4x को -2x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8x² हो जाएगा, यानी लिख ले यहाँ पे +8x²। फिर यहाँ पे -4x को k से करेंगे तो -4kx आ जाएगा, तो x वालों के सामने लिखते हैं हम लोग, -4kx हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो घटाना है वो देख लीजिए। अब घटाना है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, फिर यहाँ पे माइनस का प्लस। यहाँ पे देखिए ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, 16x² में से 8x² घटेगा तो ये हो गया मेरा 8x²। बाकी बचा -kx²। ये देखिए अब इसको भी नहीं घटा सकते हम, गौर से देखिए, इसमें ये सिर्फ x वाले हैं और ये x वाले नहीं है, ये मेरे पास kx वाले हैं, इसीलिए इसको इसमें से घबरा के घटा नहीं देना है आपको। चलिए तो दोनों लिख लेते हैं, -25x + 4kx + 10 हो गया, यानी ये 8x² हो गया, -kx² हो गया, और 16 25x, ये 25x माइनस में था और ये हो गया आपका -4kx, तो माइनस का तो ये प्लस बन चुका है, तो +4kx + 10। अब कितना से लगेगा, तो अब हम लोग इसमें 8x² यहाँ है, गौर से देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ 8x² है और यहाँ पर सिर्फ मेरा x² है, तो हम आसानी से इसमें 8 से लगा सकते हैं। अगर 8 से लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो +8 से लगाते हैं, 8 से लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 8x²। फिर वहां पे देखिए -8 दूना 16x होगा, तो x वालों के सामने -16x, फिर 8k अलग वाले है, बिना x वाला है तो +8k, सब्ट्रैक्ट करें हम लोग, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन भी चेंज होगा, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये और ये मेरा कैंसिल हुआ। क्या बचा यहाँ पे, -kx²। फिर यहाँ पे देखिए अब ये तो घट जाएगा, -25x और +16x, तो ये हो गया मेरा 9x, -9x होगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद ये kx वाले ऐसे ही रह जाएगा, +4kx, ये हो गया मेरा +10 -8k, तो दोनों पहले हम लिख ही लेते हैं, +10 -10 -8k। अब कितना से लगेगा, तो गौर से देखिए, थोड़ा सा हम इसको पहले छोटा कर ले, जो एक सामने में रहेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं।
हाँ, अब देखिए कितना से लगेगा, यहाँ पे देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग माइनस के से लगा देते हैं। माइनस के से लगाएं तो क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के को माइनस 2x से करना है, ये हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस 2kx, के एक्स वालों के सामने में प्लस 2kx, और फिर माइनस के को प्लस के से करेंगे तो माइनस के स्क्वायर। चलिए साइन चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ हो गया मेरा माइनस का प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस का माइनस, फिर यहाँ पे माइनस का प्लस। गौर से देखिएगा तो ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पर मेरे पास बचा माइनस 9x, यहाँ पे देखिए 4kx माइनस 2kx, तो ये हो गया मेरा प्लस 2kx, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, तो प्लस हम एडजस्ट कर लेते हैं, प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ये हमने लिखा क्या क्या चीज, एक ये लिख लिया, दूसरा ये जो बाकी था इस चीज को हमने यहाँ पे सेट करके लिख लिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे फिर क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर फाइनली देखे तो यहाँ पे शेषफल में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इस दोनों में कॉमन है मेरा क्या चीज, यहाँ मेरा कॉमन है x, ये हो गया मेरा -9, ठीक है। फिर उसके बाद है -9 और प्लस 2k, x तो मेरा कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो ये चीज बच जाएगा, प्लस बाकी क्या बच गया, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। रिमाइंडर मेरा सिर्फ इतना ही बचा है, ठीक है। यही चीज को हमने दोबारा लिख लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा था, ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा था कि शेषफल ये नहीं बचता है, क्वेश्चन में जो कह रहा था कि शेषफल मेरा क्या बचता था, थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पे शेषफल क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेषफल x प्लस a बचता है। यहाँ गौर से देखिए, शेषफल क्या बचता है, x प्लस a, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, परंतु शेषफल है, शेषफल बन रहा है मेरा बराबर है मेरा x प्लस a। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये शेषफल जो है मेरा क्या है, x प्लस a है, और हमारे हिसाब से शेषफल कितना है, तो हमारे हिसाब से शेषफल है यहाँ, देख रहे हैं आप, यहाँ ये हमारे हिसाब से शेषफल आया। अब लोग क्या करते हैं, दोनों शेषफल को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं दोनों को। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि दोनों शेषफल का तुलना करने करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के पीछे नहीं कुछ तो एक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x के पीछे वाला -9 प्लस 2k है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये चीज हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू -9 प्लस 2k। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए आप, -9 को इधर ले आते हैं तो +9 हो जाएगा, यानी 1 + 9 इज इक्वल टू 2k। फाइनली देखें कि हम 2k इज इक्वल टू आया 10। इस फाइनली अगर देखें तो हमको k इज इक्वल टू कितना मिल गया, 10/2 यानी 5। यानी इस तरह से हम लोग को k का मान आ चुका है। अब k का मान अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान डाल देंगे तो हमको a का मान आ जाएगा। अब दूसरे को बिना x वाले को अगर कंपेयर करें तो इसमें है मेरे पास a और इसमें है मेरा ये सारा चीज के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 है। तो यहाँ हम लोग फिर से मान डालते हैं, फिर क्या होगा मेरा कि a इज इक्वल टू हो गया मेरा के स्क्वायर माइनस 8k और क्या था इसके बाद +10 था या -10 था, +10 है। चलिए उस चीज को लिख लेते हैं +10। चलिए k का मान 5 डाल देते हैं, a इज इक्वल टू हो गया मेरा 5 का स्क्वायर माइनस 8 × 5 प्लस 10, यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 40 प्लस 10, 25 और 10 ये हो गया 35 माइनस 40 घट के हो गया आपका -5। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो k का मान हमको आया है, k इज इक्वल टू आया 5 और a इज इक्वल टू आ गया मेरा -5, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।